और हमारे कांग्रेस के जिला हिसार के दोनों ग्रामीण और शहरी दोनों अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। उनसे आने से पहले आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आज इंटक का एक जिले का चुनाव है। भवन निर्माण का चुनाव था। इंटक के अंदर सभी फेडरेशन आती है, जैसे भवन निर्माण की है, भट्टे की है, खेती मजदूर है, रिक्शा मजदूर है, रोडवेज है, कर्मचारी है, सभी इस इंटक एक पेड़ है और ये इसके डाले हैं। ये एक बड़ा पेड़ है, इसका चुनाव है जिला हिसार का। पहले हमारे नैन साहब इंटक के जिले के अध्यक्ष थे। उसके बाद में आज चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए हमारे बीच में जिला फतेहाबाद के प्रधान नरेश बुक्कल जी को सर्वसम्मति से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मैं बुक्कल जी को कहना चाहता हूं कि वह मंच पर आ जाए। और आज चुनाव के बाद हमारे जो निर्माण मजदूरों की बड़ी समस्याएं हैं, उनका पोर्टल बंद किया गया सरकार ने। पीछे जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं कि यूनियन ने क्या कार्रवाई की है। यूनियन ने हमारी जो निर्माण मजदूरों की जितनी भी ट्रेड यूनियन है, उनका एक संयुक्त संग्रह समिति बनाई गई और समिति के माध्यम से हमें सरकार व प्रशासन से कई बार तालमेल हुए और हर यूनियन ने अपने प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। तो हमें सभी संयुक्त संग्रह समिति ने फैसला लिया कि 17 सितंबर को मजदूर समारोह मनाने जा रहे हैं। इस तरह की हमें कार्रवाई की है। उस कार्रवाई में जैसे भी होगा आगे बताया भी जाएगा। यूनियन आपकी कार्रवाई के लिए लगी हुई है। हमारा पोर्टल बंद किया, उसको चालू करवाने के लिए आगामी हमने क्या रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, इसके बारे में भी आप साथियों ने अपने सुझाव देने हैं। और संगठन को हमारे नागरिक भवन में हमारी शोभा को बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मजबूत करना के हर तहसीलों के प्रधान है। अब काम का समय है। ये आज बैठक है, कार्य समिति की बैठक है, ना कि आम वर्कर की बैठक है। कार्य समिति जो काम यूनियन का जो कारोबार कर रहे हैं, यूनियन की जो आगामी में जो चल रहे हैं, उन साथियों की आज मीटिंग बुलाई गई है। तो आगे जो भी आप फैसला लोगे उस पर आप साथियों ने ताकत से आगे का फैसला लेना है, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और आज के हमारे मुख्य अतिथि अमित यादव जी भी यहाँ पहुंचेंगे। साथियों, अमित यादव जी का सभा में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। चुनाव का बाद ये बड़ी बात निर्माण मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मेश लोहार, मन संचालक महामंत्री कृष्ण कुमार नैन, पूर्व चेयरमैन व ग्रामीण
ब्लॉक के महासचिव जितेंद्र मलिक जी, ईश्वर विनोद नंसारी और भी तमाम प्रधान हमारे केसर गहलोत जी और भी तमाम इन तक के जितने भी पदाधिकारी नेता यहाँ मौजूद हैं, सभी मजदूर साथी, मातृशक्ति, सभी का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भाई केशव कुमार गहलोत ने बताया, भाई इंटर के हमारे जिला अध्यक्ष श्री जोरा सिंह पावड़ा जी रहे हैं और रोहन साहब ने राय मांगी थी, तो हमारी मीटिंग हुई अगवा की। साथियों, जो मजदूरी तब्बी वाली प्रतिक्रिया थी ना, उस पर एक साथी ने विचार रखा था, भाई मजदूर को नहीं आते, मजदूर हमें तो कम से कम भी 4-5 साथी रह गए जो जुम्मन गए थे, उनमें से साथी पूरे आए। और काफी की जो हमारी 6 महीने से साइट बंद है, उस पर हमने पहले ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करे, फिर जिले गया, आगे जो नीति रहेंगी वो अध्यक्ष जी हमारे बीच में रखेंगे और उस पर आगे हम खुद चलाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। इस पर आते हैं, मजदूरों की बात उठाते हैं। अमित यादव जी हमारी कार्य समिति बैठक में पहुंचे हैं, हम इनका कार्य से धन्यवाद करते हैं। और हमारे रोडवेज के हिसाब के प्रधान नरेंद्र खड़ जी, रमेश जी व साथी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। और जो आज भी इस कार्य समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई महामंत्री उत्तर प्रदेश के धर्मेश जी, और जो आज का मुख्य मुद्दा एक तो जिला इंतजार का चुनाव और दूसरा जो सरकार की मौजूदा सरकार भाजपा सरकार है, इसकी नीतियां, इसके जो कानून बनाने जा रही है, जो मजदूरों शोषण करने जा रही है, उनके खिलाफ हमने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। इस हाल में भी हमने पिछले महीने हजारों की संख्या में हमारे अमित यादव की अध्यक्षता में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। और ऐसा जिला नहीं छोड़ा, ब्लॉक नहीं छोड़ा, तो हमने प्रदर्शन किया है। लेकिन ये सरकार इतनी नकमी और भारी है कि मजदूर की आवाज उठाना तो दूर सुनना पसंद नहीं करती है, क्योंकि इस सरकार में किसी मुख्यमंत्री की नहीं चलती साथियों, ये ऊपर से कंट्रोल होता है, जो होता है ऊपर से आता है, और भ्रष्टाचार में, क्राइम में और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। इनके खिलाफ हमने जो कार्रवाई की है इंडेक्स में और आगे भी करती रहेगी जब तक इस भाजपा सरकार के घुटने टेकते थे, जब तक हमारे मजदूर ऐसे नुमाइंदगी करेंगे। हमारा काम है मजदूरों को जागरूक करना, मजदूरों को बताना कि सरकार आपके लिए एक काम जा रही है, आप इसके लिए क्या जाओ। आपने जो 5 महीनों से डेबिट बंद किए हुए है और 4 महीने से जो पोर्टल बंद किया हुआ है, उसके खिलाफ सभी संगठनों ने
पूरे हरियाणा में संयुक्त मोर्चा बनाकर हिमायत की जा रही है। लेकिन साथियों, सरकार क्या कहती है? रोज अखबार में पढ़ते हैं कि हरियाणा में कोई काम का कोई मजदूर भी नहीं है। वेरिफिकेशन की जा रही है। वेरिफिकेशन किसकी की जा रही है? वेरिफिकेशन की जा रही है वृक्ष की। जो आपने 90 दिन काम किया उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। वो तो असली मजदूर है जो काम करते हैं, उनकी काफिया रद्द की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है, ये पहली बार हरियाणा में हुआ। 2006 में कानून लागू हुआ था और 2008 में जो बोर्ड का पोजीशन शुरू हुआ था, लेकिन आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि हरियाणा में बोर्ड को बंद किया जाए, मजदूरों का बेनिफिट रोका जाए, उनसे लाभों से वंचित रखा जाए। लेकिन ये श्रम मंत्री अपने आप में जो कहता है हरियाणा का शेर हूं, लेकिन हमने देखा तो मजदूरों के लिए काफी निकला। कई बार निर्णय दिए, उसका दरबार किए और कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं तो सच्चाई के काम पर लड़ूंगा। अरे सच्चाई तो है तो मजदूरों का पोर्टल बंद किया हुआ है। जो मजदूरों की समस्या है, जो मजदूर बारिश में मकान गिर चुके हैं, जो बारिश में आज अनाज और पूरी खराब हो चुकी है, जो बारिश में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, उनको ध्यान में रखते हुए उनका मौका देना दूर बात। जो हमारे मजदूर में पैसे मिलते हैं, जो 100% फार्म पास हो चुके हैं, उनका पैसे नहीं डाल रही और कहती है सब 70% फर्जी मजदूर है। हम इस मीटिंग के माध्यम से पहले बताना चाहते हैं कि श्रम मंत्री जी आंखें खोलो और गांव में दौरा करो, आपसे पीए से पूछो, आपके अधिकारियों से पूछो कि कितने % काम मजदूर करते हैं, आप मजदूरी करते हैं। पूरे सच्चाई की बात है साथियों, हरियाणा में हर गांव में 200 किसी राजमिस्त्री, मजदूर, प्लम्बर, ये बिजली मिस्त्री हर गांव में मिलते हैं। लेकिन सरकार की नीति है मजदूर को दबाओ और गरीबों को और बढ़ाओ, हमारी नारी को ताकत दो, और जो मजदूर आवाज उठाता है उस पर केस लगा दिया जाता है, उसको पुलिस के द्वारा दबाया जाता है। इसलिए इन बातों को लेकर आज हिसार कारिशमी बैठक में हमारे जो मेहमान पहुंचे हैं, हम इनके की तरफ से हरियाणा ग्रामीण अध्यक्ष कांग्रेस के जिला कमेटी के समस्या अपने जो ब्लॉक है उसकी क्या काम किया, कितना काम किया, कर तक किया और मजदूर क्या समस्या का क्या समाधान होना चाहिए, इसके बारे में कार्यक्रम के बारे में जो अपना है, इसके बारे में अपना बताना इसके अंदर जो अधूरा के वापसी में आए जो साथियों इस सभा में पहुंचे हमारे बीच कांग्रेस के जिला प्रधान ग्रामीण के श्री जी और उनके साथ पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गंगवा जी, बीच घोड़े जी उनसे साथी पहुंचे हैं जिला प्रधान भाई नरेश उत्तर फतेहाबाद से जो आज के पर्यवेक्षक है, हमारे इंटेक यूनियन के उप प्रधान श्री रविंद्र सिंह चौहान जी, महासचिव श्री कृष्ण कुमार नायर जी और जींद जिला से पहुंचे हमारे बीच महिला प्रधान सरोज जी, उनका हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जितने साथी हमारे बीच क्रांतिकारी मजदूर साथी जो पहुंचे हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का जो मुख्य मुद्दा हमारा सभा का है, जिला की कमेटी का गठन करना, उनका हम जो भी फैसला यूनियन के अधिकारी देंगे उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और साथियों रही बात सरकार की,
कापीवाड़ा का बंद पड़ा है 6 महीनों से, आप सभी को पता है। मजदूर 6 महीने से रोड पे है, त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन सरकार हर दूसरे तीसरे हफ्ते या महीने में कभी मजदूर की रैली करती है, मजदूर उठाने की रैली करती है, मजदूर श्रमिक सम्मान दिवस मनाती है। तो मजदूर तो परेशान है, तो ये किसका सम्मान कर रही है सरकार, समझ नहीं आ रहा। इसी वाक्य में मेरे को एक कहानी याद आती है। एक समय में जर्मनी के जो राष्ट्राध्यक्ष थे हिटलर, शायद आप नाम जानते हो हिटलर थे। तो साथियों, जब वो किसी उस राष्ट्राध्यक्ष थे ना, उन्होंने एक इतना शोषण कर दिया था जनता का, इतना शोषण ज्यादा कर दिया था कि जो उसके खुद के जो मंत्री थे, जो उसकी राष्ट्र के जो जितने भी उसके मंत्री थे, जितने भी मंत्रीगण थे, वो सभी भी दबेबाज में बात करने लगे थे कि जो हिटलर है वो देश की जनता का शोषण बहुत ज्यादा कर रहा है। अच्छा, हम हमारे बीच में मौका देखो, शिक्षाला का मौका गाइडेंस देना, बीच में करना, देखो हमारा आशीष क्या है, देखो भाई खास सच्चाई है। 35 साल हो गए तो हमने कट्टे काम करते हुए आज तक ऐसा कोई मतलब बरकती कोई ऐसा नहीं तो आज तक कार्मिक सबसे दखल हो तो क्या किया जो 35 साल में कट्टे काम करे। यह बड़ा एक इतिहास का बड़ा 35 साल से को इकट्ठा नहीं सुना, और तो वो भी दोनों कार्यकर्ता तो इंटरव्यू की तरफ मेहनत करते हैं। मैं तो आज साहब का तहे से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने सालों से इन तक की जो बात संभाली है, जो मजदूरों के लिए संघर्ष किया है, उसके लिए बधाई के पात्र है। अब मैं सुरेश कानून जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपने विचार करें। बहुत ही आदर एवं सत्कार के योग भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के इंटर की ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अमित यादव जी, लोहान साहब, मंच संचालक जोरा भाई, इस ट्रेड यूनियन के तमाम पदाधिकारीगण, आप सभी को मेरी तरफ से झुक करके नमस्कार। आज एक गौरवान्वित पल महसूस कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के लिए जो काम इंटर यूनियन कर रही है, वो कोई भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या जनरल बॉडी भी नहीं कर रही। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं। रही बात जमीन के ऊपर लड़ाई करने की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटर के द्वारा जगह जगह जो लड़ाइयां लड़ी गई, सबसे ज्यादा सैल्यूट करूंगा मेरी मातृशक्ति को, जो अपने घर के काम के साथ साथ में एक समाज का, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का काम कर रही है। और एक राहुल जी ने एक अभियान स्टार्ट किया है। मैं उस संदर्भ में भी आपसे एक आग्रह करूंगा, शक्ति अभियान के नाम से तकरीबन आप लोगों के सामने भी आ रही होंगी वो महिलाओं को का हक और हिस्सेदारी के संदर्भ में जितना उनका है उतनी उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनका राजनीतिक नेतृत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ना ही गिरिया मारने के लिए सीमित रखना चाहिए, क्योंकि जितना हक बनता है उनका। क्योंकि आज के दिन ये भी सत्य है, क्योंकि महिलाओं के जमीन और ग्राउंड के ऊपर आने के बिना कांग्रेस की तरक्की संभव नहीं है, ना इस देश की तरक्की संभव है। लेकिन हमारी पार्टी को आवश्यकता है आज के महिला नेतृत्व की, और मैं आपसे आशा और उम्मीद कर रहा हूँ आप बढ़ चढ़ करके जितनी ज्यादा हो सकेंगे अपनी बहनों को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि शक्ति अभियान का एज हरियाणा कोऑर्डिनेशन का काम करने के नाते मैं आपसे प्रार्थना भी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी मैसेज भी है। फिर जमीनी सतह से महिलाएं आगे निकल करके नहीं आएंगी तब तक ग्राउंड की ओरिजिनल समस्या का हमें पता नहीं लगेगा। और ट्रेड यूनियन के
प्रदेशाध्यक्ष जी रोहन साहब, जोरा भाई, आप लोगों का जो सोशल मीडिया का नेटवर्क कितना तो बड़े है, वो भी देखने लायक है। चाहे जमीन की हर तरीके की बात हो, बड़े बड़े पदाधिकारियों को आप लोगों की इस यूनियन से, पार्टी की एक विश्वास पात्र इस विचार से बहुत कुछ सोचने को और समझने को मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मिलता है। और आप सभी ने जो मान सम्मान दिया उसका मैं ऋणी रहूंगा और पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा से ऐसे कार्यकर्ता जो दरी बिछाने का काम करते हैं और करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में अगले वक्ता बरवाड़ा से पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के पूर्व मोदी, बहुत मिलनसार, बहुत संवेदनशील हमारे साथी, बहुत पुराने साथी है, तब से इंटेक से हुआ है, बहुत हमारा सहयोग करते आए हैं, आए और अपने विचार के दो वाले साथी भाई किशन जी, आज कांग्रेस भवन की इस मेन हाल में आदरणीय युवा साथी, हमारे इंटेक के स्टेट के प्रधान अमित यादव जी, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी धर्मवीर लोहान जी, हमारे भाई किशन जी, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष ब्रिजलाल बैबलपुरिया जी, जो अभी स्वागत किया अमित भाई साहब का साल उड़ा के, आदरणीय हमारे जिला के प्रधान जोरा सिंह जी, आदरणीय हमारे युवा साथी सुरेश पंगाल जी, नरेंद्र खरड़ जी, जैन से महिला नेत्री सरोज जी, मीना जी, हमारे जितेंद्र मलिक जी, हमारे क्या नाम है सर जी, धर्मवीर कुलेरी जी, सभी मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, आज का जो प्रोग्राम है मैं बधाई देता हूँ। पिछले करीब 10-12 वर्षों से मेरा अच्छी दोस्ती है धर्मवीर लोहान कृष्ण नैन जी, बहुत बढ़िया जोड़ी है। अमित जी जब भी यहाँ प्रोग्राम करते हैं तो 10,000 से कम पब्लिक नहीं करते इकट्ठी, इनका वर्कशॉप बहुत बढ़िया है। आज इनका जो ग्रामीण का जिले का इनका चुनाव है, जिस भाई को ये कमेटी बैठ कर फैसला करेगी, जो भी इनके के जो मजदूर भाई है, महिलाएं हैं, जो विचार अभी रखे, उसको मैं बधाई देता हूँ। जो बीजेपी सरकार है और नकारा और निकम्मी सरकार है, हमारे पिछले जहाँ भी हम देखते हैं, खासकर मैं बरवाड़ा में हमारी मीटिंग होती रहती है, वो भी कुछ दिनों बाद में हम शरीक करेंगे। आपकी दया मेहरबानी से जो पुराने साथी आपके आ जाएंगे आपके साथ है। रामी जी जो गाइडलाइन देते हैं, इनको बताते हैं, क्योंकि भगवान का वर्षा होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, युवा साथी है, 10,000 थोड़े नहीं होते, कहना आसान है। जब भी इनने यहाँ प्रोग्राम किया है, किसी जिले में प्रोग्राम करते हैं तो टॉप होता है, हिसार जिला में टॉप मानता हूँ, वहाँ उधर गुड़गांव इनका बहुत प्रोग्राम है, मैं लाई देता हूँ अमित जी का, क्योंकि दिल से मदद करते हैं। हमारे जो कर्मचारी भाई है, मजदूर भाई है, जितनी भी समस्याएं ये उठाते हैं, ये काम भी करते हैं। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं हमारे प्रधान जी बिरलाल जी, इनसे भी प्रार्थना करूंगा, जो भी इनकी समस्या है, दिन दुगने रात चौगुनी, बिरलाल जी ये अमित भाई तरक्की करें, इनकी पूरी टीम तरक्की करे, आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, जो भी समस्या होगी पूरी करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद जी। थोड़े शब्दों में दागर पर दिया गंगा साहब ने, क्योंकि इनका बहुत कम बोलते, काम ज्यादा करते। अब मैं जिसका इंतजार था, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि ब्रजलाल बैबलपुरिया जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ग्रामीण के,
सुरेश जी लाडवा जी, हमारे पुराने साथी तो बोल कर गए भूपेंद्र गंगवा जी, वाइस एक्स चेयरमैन भी थे ये, और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि इस प्रदेश के मजदूर और देश के मजदूरों की आन और मान शान छोटे भाई अमित यादव जी, हमारे इस कार्य समिति के चुनाव के पर्यवेक्षक फतेहाबाद जिले के अध्यक्ष नरेश भुक्कल जी, हमारे साथ जो काम कर रहे और इसका संचालन कर रहे छोटे भाई कृष्ण कुमार नायक जी, नरेंद्र खरड़ जी, रोडवेज से आए साथी, हमारे बीच में बरवाड़ा तहसील के अध्यक्ष केसर गहलोत जी, अगरवा तहसील के अध्यक्ष तरबीर कुलेरी जी, जितेंद्र जी, अनूप जी, और हमारे महिला विंग की प्रधान सरोज देवी जी, मीना खेतर जी, सभी तहसीलों से आए सभी फेडरेशनों के मुख्य पदाधिकारीगण, मजदूर साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, आज की जो एक कार्य समिति की बैठक है, यह बैठक इस दौर में बुलाई गई है कि आज काम का बहुत ऐसा है कि एक आदमी ये दुआ का हमें टूटे आपकी करते भाई करते की तो धूल मचड़ी का हुआ भी काम आवे। तो आज इस मजदूर की जो अहम कमाई है, उस टाइम से आपने सभी साथियों ने टाइम दिया। मैं हरियाणा इंटेक की तरफ से आपके जिले की पूरी कार्यकारिणी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, पीछे जो हमने इंटेक के जितने प्रोग्राम किए हैं, सरकार ने, कांग्रेस सरकार की समय बार बार प्रोग्राम करके जो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो बोर्ड है, भवन एवं अन्य शहर निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, जो 1996 से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, उस समय हमारी यूनियन 57 में रजिस्टर्ड की थी, 96 में कानून बनाया था, और मैंने साहब ने लीडरशिप कोर्स किया था सर्वोदय ने भारत सरकार फरीदाबाद में। उस समय को पता लगा था कि ऐसे ऐसे कानून बनने जा रहा है, क्योंकि हमारी यूनियन थी तो जहां जो मजदूर जो सर पर छत नहीं होती, जिसे जमीन नहीं होती, वहां काम करता है, उस मजदूर की कोई घटना घट जाती है तो हम उस नागरिक का गड़ बदल जाते थे कि वो इसकी डांट टूट की बात टूट गया तो खर्चा दे। वो बेचारे टोलने अपने मसा लगवाए हैं तो खर्चा कहां से देगा, लेकिन हमें केस कर देते, फलान करते, वो डरता पड़ता भाई कुछ न कुछ उसको सहयोग कर देते। तो इस बात की बड़ी तकलीफ हुई हमें सभी ने। हमारी जो केंद्र की ट्रेड यूनियन है, उनको बोला कि भाई ऐसी ऐसी समस्या, इसका समाधान किया जाए। तो उन्होंने बैठ के सभी संगठनों ने ILO के दबाव से प्रधानमंत्री को बताया कि भाई इसका ये कानून है, इसका कानून होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, इसी को बोर्ड बनाया जाए। जैसे संगठित बोर्ड है, संगठित वो है जो एक मालिक के नीचे काम करता है, और असंगठित वो अलग अलग मालिकों के नीचे काम करते हैं। तो जो अलग अलग मालिकों के नीचे काम करते हैं, उनके लिए कोई मेंबर बोर्ड नहीं, उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं, उनके काम की कोई जिम्मेदारी नहीं, और जो संगठित है उनकी सब जिम्मेदारी है। आंगड़ी कटगी तो उसकी अभी पेंशन बनाएगी, बुखार चली गया तो दवाई की फैक्ट्री में मिलेगी। तो इसलिए हमारी जो ट्रेड यूनियन है, उन्होंने बड़े जोर शोर से इस कानून को लागू करवाया। हमें बड़े प्रयास किए, मटका चौक तक हम प्रदर्शन किए 2005 तक आपके सहयोग से, लेकिन 2005 में जो दिन प्रदर्शन उठा
जब मुख्यमंत्री बने तो श्रम मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा थे। हमें कहा हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर एक कन्वेंशन हुई सभी संगठनों की, इंटेक के फेडरेशन की, इंटेक की, उसके मुख्य अतिथि थे। मैं हरियाणा का 97 से लेकर अब तक आप लोगों ने ये जिम्मेदारी दे रखी है अध्यक्ष पद की, तो मेरे को बोलने का मौका मिला। मैंने कहा चौधरी साहब आप किसान और मजदूर के बेटे हैं, तो हरियाणा के अंदर एक कानून बना है, केंद्र के अंदर एक कानून है निर्माण मजदूर अधिनियम 1996, 2 फरवरी 2010 को दिल्ली के अंदर लागू हुआ और हरियाणा के अंदर 96 से लेकर अब तक लड़ाई लड़े कोई कानून लागू नहीं हो रहा। सभी लाभ देख लिया हमें। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को इस चीज की जानकारी नहीं है, अगर मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलूंगा, ऑल इंडिया के चीफ सेक्रेटरी से मिलूंगा, अगर ऐसी कोई बात है तो इसको लागू करने का काम करूंगा। 2 नवंबर 2006 को हिसार की उपलाना तहसील के अंदर आकर मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री ने 2 मजदूरों का पंजीकरण करके इस कानून को लागू किया, हमें धन्यवाद दिया। तो ये कानून बड़ा बढ़िया कानून था, इसके अंदर जन्म से लेकर मरने तक के बेनिफिट दिए गए हैं मजदूर के। लेकिन सरकार ने इस कानून में दिया गया है ट्रेड यूनियन मूवमेंट मजदूर की वेरिफिकेशन करेगी कि इस मजदूर ने 1 साल में 90 दिन काम किया है। 2014 तक ट्रेड यूनियन वेरिफिकेशन किया करती। जब ये थोड़े अंग्रेज आए बीजेपी वाले, इनने सोचा कि भाई ये तो ट्रेड यूनियन के हमको जावा तो इसे पकड़ने में जावा छात्र किसी की सारी पाव है, अच्छा दूध का गिलास लाओ बेचारे को जिसका जो ठंडा जाओ है, उनका जिला अध्यक्षाओ, उनका एमएलए, उन्हें काटगिरी किसी मिले पिस्सा दुआ हुआ हम, तो उन्हें कौन पूछा है? तो यो सर जो अध्यक्ष था बराड़ा, सुभाष बराड़ा और खट्टर दोनों मिले कि भाई क्यों तो में हमने बड़ा प्रोग्राम करे बड़े, इसने कोई बन पूछा जो अध्यक्ष बड़े हंड है बराड़ा को। तो उसने कहा कि भाई हमने तो तड़का चुना होगा, तुमके तड़ुए साटने पड़ेंगे। इन्होंने बिना कोर्ट में पास किए 100 दरवाजे से यूनियन को हटा के सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, वीडियो, तहसीलदार को पावर दी गई। तहसीलदार ने कह रहा है मजदूर काम करेगा नहीं करता, तहसीलदार पर जनता का और एक काम को सामने हमारा काम है तो काम ही है। मजदूर बेचारे बहुत ज्यादा मजदूर है, 22 लाख मजदूर है हरियाणा के अंदर। तो मेरा कहने का तात्पर्य एक है कि भाई सरकार नाम दे इस बोर्ड को खत्म करने की साथी शुरू कर दी। 2018 में पोर्टल चला दिया, पहले ऑफलाइन था सारा काम, थोड़ी बहुत गलती हो जाती फार्म लगा के बदल के दूसरा लगा देती। इन किसी का नाम का धर्मिक सिंह सर धर्मिक लिख करना कोई नहीं, उस पोर्टल ने ठीक करवाओ, फिर आगे जाओगा वह समस्या आएगी। फिर सेक्रेटरी जेई पर काम कराने लाके सेक्रेटरी जेई में कोई रिश्तेदार में कोई दबाव में कैसे भी साइन लाके कर हुए, उन्हें क्या कराया सेक्रेटरी तो फोन करा कि भाई आपने द्रव्य का वेरिफिकेशन करी है, वो बोला भाई कितने द्रव्य कितने मजदूर उधर साइन करना किसका नाम याद रहा है, वह फोन नहीं उठा हुआ है, उसका याद नहीं है तो उसकी कॉपी काट दे, उसका फॉर्म रिजेक्ट। हमने उसकी कंप्लेंट करी, सरकार से बातचीत करी, फिर कह दिया ठीक है हम डिजिटल हस्ताक्षर करवाएंगे, सेक्रेटरी नाट दे सके। फिर डिजिटल हस्ताक्षर होने लगे, ओटीपी मिलता है, ओटीपी वाला क्या गया और भी बड़ा भ्रष्टाचार शुरू हो गया। वो मेरे बड़ा दौड़ को 30 फार्म इकट्ठे करे और सेक्रेटरी तो रचला जाओ, सेक्रेटरी ने 200 रुपये फार्म के लूंगा, 500 रुपये फार्म के लूंगा, और ज्यादा भ्रष्टाचार शुरू हो गया। काफी बड़ी आज्ञा हुए, जब चुनाव का टेम आया, नैब सिंह सैनी ने जींद के अंदर रैली करी,
उसमें कह दिया कि भाई नए रजिस्ट्रेशन करवाओ। क्यों आपके यहाँ कोई नहीं रजिस्ट्रेशन कराना चक्कर में कोई भाई मैं कोथड़ी दूंगा, कोई मैं किमें करूंगा, कोई पोथी मानूंगा, सारा देश में इकट्ठा कर ली है, उसकी रैली कामयाब होगी। मैं बोला 1100 रुपये दूंगा और रजिस्ट्रेशन करवाओ। इन 1100 का लालच में रजिस्ट्रेशन में लोग ये CSC सेंटर शुरू कर दिए। वो कोई जावा CSC सेंटर में जर कापी बनाए थे 1100 रुपये मिलते, अगला CSC सेंटर वाला किसी 5000 ले 4000 ले ले। हमने फिर यहाँ मीटिंग करी, संयुक्त मोर्चा बनाया। संयुक्त मोर्चा में हमने फैसला लिया भाई हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हर आप अपने संगठन के माध्यम से। हमने 21 तारीख को हमने किया और 24 तारीख को सीटू में किया। वो अलग अलग संगठनों में बड़े प्रदर्शन किया हर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद फिर 17 सितंबर को रोहतक के अंदर बिला मजदूर समारोह बनाएंगे, उसके अंदर मजदूरों को सम्मानित करेंगे। हमारे संघ समिति ने फैसला लिया भाई हम उसका बाइकाट करें, खड़े झंडे दिखाओ रोहतक के अंदर जाके। हमने हमारी पूरी तैयारी कर दी, सभी साथी बिना मौका नहीं राशन पानी लेकर अपना सभी तैयार हो थे। 3 बजे फोन आया समिति के पास में कि भाई आज जो CM साहब आपसे बात करेंगे। 5 बजे अटेंड दे दिया, बड़ी भाषा दौड़ करके माला चलो CM ने बुलाया तो बात पड़ेगी। रोहतक के अंदर 5:30 बजे पहुंच लिए। फिर फोन आया नहीं भाई ये आने थे तो बायू रोड आओगे 7 बजे मिलेंगे। 7 बजे आखिरी बात देखी, फिर 7 बजे भी नहीं आए। फिर बोला नहीं 9 बजे आएंगे, 10:30 बजे आया कई जिक्र है आगे। वो PCI वाले भी आ रहे थे, साथ में लाने भी 2-4 ना दे रहे थे भाई। उनसे बोले बोला चलो भाई तब न दिलावांगे। CM तो बैठा भीतर कमरे में और बैल वो पत्रा भूषण साहब के है बीजेपी का पहले MLA था गरोवर। वो गरोवर रोक लिया उसने 5-6 PCI आया था किसान दादा बोला मैं तारी बात करवा जो फलान करवा जो करके वो टाइल दिए। फिर मारती बोले तो हम आ जाओ। वो गरोवर फिर मारा है क्या मैं बोला हम तो इस बात को नहीं करते, हम तो CM ने बुला रहे थे, ये तो आड़े नहीं रहा था। वो SP ने बोला आप कैसे क्या तो CM ने बुला रखे हम उससे बात करवाओ। नहीं माम तुम तैयारी से आप करके काले करके दिखाओगे। बोला धमकी देता है, हाँ धमकी के देता, प्रोग्राम कर रखे हमने तो। बोला इस साइड खड़े हो जाओ, हम खड़े हो गए। बोला 2 आदमी आ जाओ। CM ने बुला दिए 2 आदमी। मैं सोचा मैं बोलू बोले ना 2 नहीं बोले 1 सीट का एक मैं दोनों का साथ चले गए। मैं कुर्सी में बैठने लायक क्या सीट वाला मैं बोला बेच है वो हाथ जोड़े खड़ा उसका मैं बोला क्यों नहीं बैठा तू कर बैठेगा। 2 कुर्सी खाली थी और सारे MLA हुए बैठे थे तुगर में। महाराजी हाँ मेरे भवन निर्माण वाले साहब जो बोतल बंद कर रखा है आप आना समारोह करो हो। बाद में तो मजदूर ढूंढ पाएंगे तो 2 पीछे मिला के हुए तो आपने बंद कर दिए। ये सम्मानित क्या करो हो आपने तो बोला भाई ये 17 सितंबर को आप इनको सम्मानित नहीं पहला मजदूरा की समस्या हल करो। बोला हाँ बोलना के पोर्टल बंद करेगा तो चालू करवा दो। ये बोला अवैध रजिस्ट्रेशन है, अवैध रजिस्ट्रेशन में आपकी गलती से आप न करे हैं 3 नंबर एग्री करके 1100 रुपये दे दीजिए और लोग अवैध रजिस्ट्रेशन करा दिए। वो काला कोट वाले दोनों मेरी बात को पकड़ बोला कैसे बोलता है गलती की सही की। फिर मैंने फट पैतरा बदलिया एकदम। मैं बोला माँ बड़ा बढ़िया मंत्री है जो पहला श्रम मंत्री था नहीं था हमसे गला हटा करते काम करेंगे जो काम तो बंद करता बताऊंगा नहीं कभी तो। फिर बोला हाँ बात सही तो है। बोला अवैध रजिस्ट्रेशन हो रहे बोला था हमने कराए था हमने नहीं कराए करवाए आपने। तो मेरा कहने का तात्पर्य एक है उसके साथ बहस हुई। बोला हाँ मेरे संज्ञान में मैं करूंगा। हाँ हमने बाहर आके मीटिंग करी। हाँ गुड़गांव में अनाउंस किया वहां भी बुलाए थे। लेकिन मेरा कहने का एक तात्पर्य है दूसरा ले लिया अपने दो बात करें। तो
तो भाई केजरीवाल है उसके साथ बात होगी, कोई बात नहीं करी। हमने बैठ मीटिंग करी सभी साथियों ने, सिद्धू के भी 4-5 संगठन थे कि भाई सीएम ने क्या आश्वासन दे दिया जब तड़के करावे तो ये पुलिस वाले बताने तक बात होगी, तब लोग करके हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। एवं हमने ये प्रोग्राम दे रखे आज का कि हम आगे कार्रवाई करेंगे इसकी, आप साथियों की ताकत के ऊपर। अगर आप मजबूत होंगे तो हम मंत्री का भी गिराव करेंगे और मुख्यमंत्री का भी गिराव करेंगे। 14 तारीख ना तो सिद्धूवाड़ा का कुरुक्षेत्र के अंदर गिराव करें मुख्यमंत्री का, और आप श्रम मंत्री का कर जाएंगे। तो आगे की ये बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे बीच में जो कांग्रेस के हमारे जिले के अध्यक्ष हैं ब्रजलाल जी, बैबलपुरिया जी, इनको मैं इसलिए बताया कि हमारी एक सिचुएशन चल रही है युद्ध की, लेकिन सरकार फिर भी नहीं बात करती, आश्वासन देवा है। अरे कलव जी है वो बात करती नहीं, पोर्टल बंद पड़ा 6 महीने आता है, मजदूर आए पैसे बड़े बड़े पद है। मेरी कल बात हुई कमिश्नर से, बात हुई मेरी 2 दिन पहले, उसने कहा कि भाई 31 तारीख तक का टाइम है, हम 31 तारीख तक सारी कार्रवाई करके पोर्टल को चालू कर देंगे। माज धन्यवाद। फिर मैंने कल बात करी है, मेरा कहा इंक्वायरी तो होगी लेकिन 70% अवैध रजिस्ट्रेशन है उनका काट के फिर चालू करेंगे। भाई चालू तो कर दो, 70% काट को से काटता है अवैध, गलत भी था हमने करवा, अवैध रजिस्ट्रेशन करवाए, काटो भी था काटना मत करवाने बता मेरे हो गए, आम मजदूर को मारा गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य एक है, आप साथियों ने मजबूत होना पड़ेगा। आज की जो मीटिंग है ये कार्य समिति की बैठक है तक की, इसमें रोडवेज भी आ रही है, मनरेगा भी आ रही है, भवन निर्माण भी है, खेतिहर मजदूर भी है, रिक्शा मजदूर वाले भी हैं, महिला भी है। तो आज का एक चुनाव है हमारा, लास्ट में हम चुनाव भी करेंगे, उससे पहले हम हमारे, आपको याद होगा जुलाई महीने का 9 जुलाई का भारत बंद, 25 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में भारत बंद में लोगों ने हिस्सेदारी ली सरकार की नीतियों के खिलाफ। राहुल गांधी जी खुद पटना में थे। ऐसा नहीं है साथियों, 2020 के जून के महीने में कोरोना काल था इस देश में, आपको याद होगा। ये सरकार लेबर कानूनों को बदलना चाहती है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के श्रम मंत्री थे, उनके नेतृत्व में ये देश का जब संविधान बना, उन्होंने इस देश के मजदूरों को 44 श्रम कानून देने का काम किया है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है आज जो हमारे अधिकार और ये देश का संविधान सुरक्षित है। आज उन 44 श्रम कानूनों को ये सरकार बदलने देना चाहती है। जून के महीने में जब किसान बिल वॉकआउट किया हुआ था, ये सरकार पीछे से 29 श्रम कानूनों को बदलकर लोकसभा और राज्यसभा में 4 वोट ले आई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए सब कानूनों को ये सरकार खत्म कर देना चाहती है साथियों। उस समय देश की ट्रेड यूनियन ने आह्वान किया कि आप धोखे से लोकसभा और राज्यसभा में तो कानून को पारित कर सकते हैं, जिस दिन आपने देश में पारित कर दिया, इस देश की तमाम ट्रेड यूनियन अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चली जाएगी। आज तक 5 साल हो गए, इस सरकार की हिम्मत नहीं बन रही उन श्रम कानूनों को जमीन में लागू करने की। आप लोगों की ताकत है, अपनी ताकत को जानना और समझना जरूरी है साथियों। किसी के बहकावे में नहीं आना कि ये लोग रोज झंडा उठा के सड़कों पर उतरते रहते हैं। इन लोगों की क्या ताकत है? ये आप लोगों की ताकत है। जब आज आप लोगों की मेहनत से बोर्ड बना, देश के कर्मचारी मजदूरों को जितनी सोशल सिक्योरिटी है, चाहे पीएफ है, चाहे ईएसआई है, तमाम चाहे हमारी पेंशन है, ये सब आप लोगों की देन है। इसलिए इस आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के गरीबों के लिए कानून बनाए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जैसी महान हस्तियों ने इस इंटर यूनियन की 3 मई 1947 को स्थापना की है।
और स्थापना करने का जो उनका उद्देश्य था कि जब भारत देश आजाद होगा, आजादी से मात्र 3-4 महीने पूर्व यह संगठन इसलिए बनाया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यह सोच थी, जब देश आजाद होगा, देश में लोकतांत्रिक तरीके से जब चुनाव प्रक्रिया चलेगी तो इस देश के उद्योगपति कल को चुनाव लड़ेंगे, वो लोकसभा जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, विधानसभा जाएंगे। तो एक ऐसी ट्रेड यूनियन होनी चाहिए जिसके प्रतिनिधि भी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जाए, और अगर नहीं पहुंच पाए कल को तो एक ट्रेड यूनियन हमारी स्वतंत्र ट्रेड यूनियन होनी चाहिए जो हर सरकार में आंदोलन और प्रदर्शन कर सके। इसलिए इसको इंडिपेंडेंट संगठन बनाया। आज स्वतंत्र संगठन है जो अपने संविधान, अपनी चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चलता है। आज देश में 8,000 से ज्यादा यूनियन इंटर से एफिलेट है और हमारी जो संख्या है वो 3.5 करोड़, 4.5 करोड़ पूरे देश में है, जो प्रतिवर्ष आज इंटर को चंदा देती है। उनके आशीर्वाद से आज इंटर के पास अपने 100 करोड़ से ज्यादा रुपए उसके खाते में है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां है पूरे देश में। आपके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश 250 यूनियनों से चल रहा है, आप लोगों के चंदे से चल रहा है। लाखों रुपए है, अपनी संपत्ति है, और आने वाले समय में, जल्द आने वाले समय में 2 जिलों में भी आपको संपत्ति इंटर खरीद के आपके नाम कर देगी। कल को हम रहे या ना रहे, नवाब साहब रहे ना रहे, लेकिन इंटर की संपत्ति, इंटर का कार्यालय आने वाली 1000 साल तक इसी प्रकार से चलता रहे। इस सपने के साथ, इस संकल्प के साथ हम सब लोग लगे हुए। इसलिए साथियों, आज तमाम देश के 3 वर्ग में हमें काम करने का हमारी चुनौती है, संघर्ष है। एक उद्योगों में यूनियन बनाना, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें यूनियन बनाना, वहां के मजदूरों को संगठित करना। पिछले 11 वर्षों में लाखों नौकरियां हरियाणा प्रदेश में कम हुई है। आज सरकार बोलती नहीं है, सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार की कोरोना काल में जो उन्होंने कोरोना काल में लाखों नौकरियां गई है, सरकार की नोटबंदी और जीएसटी योजनाओं से हजारों उद्योग बंद हुए हैं, लाखों नौकरियां गई हैं। आज कोई परमानेंट नौकरी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। आज हम गुड़गांव, फरीदाबाद और औद्योगिक क्षेत्र, पानीपत हम यूनियन चलाते हैं। हिसार के लोग भी वहां पर नौकरी करते थे, फतेहाबाद और ये ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोग वहां पर नौकरी करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आज परमानेंट नाम की नौकरी नहीं है। इस सरकार में ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। घंटों के समय से सरकार ने ऐसी कानून लेकर आ रहे हैं, हायर एंड फायर, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही आने वाले समय में उनका जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है, ऐसे ये सरकार कानून लेकर आ रही है। आज दूसरी नौकरी लगती है गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में। आज गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ नौकरियां हैं? सरकारी कर्मचारी, सरकार ने खुद अपनी ठेकेदारी प्रथा चला रखी है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से आज 1.25 लाख कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे हैं। तमाम महकमों का निजीकरण किया जा रहा है। तमाम महकमों में जो नौकरियां वो ठेकेदारी प्रथा और उनको अपने लोगों को ठेके देकर नौकरियां दी जा रही है। आज तमाम सरकारी कर्मचारी के जितने महकमे हैं, चाहे नगर परिषद हो, नगर निगम हो, हुड्डा हो, सब आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए आने वाला समय हम लोगों को मजबूती के साथ संघर्ष करना है। साथियों, कांग्रेस पार्टी के इन 2014, 19 और 24 में मैं प्रदेश इलेक्शन कमेटी का भी सदस्य रहा, मैनिफेस्टो का भी रहा, कंपेनिंग का भी रहा। मुख्य है मैनिफेस्टो में हमने ये सब मांगे दिलवाने का काम किया था। और आपको याद होगा 4 अगस्त को 2024 को कामगार हमने अधिकार सम्मेलन किया था और अपने पूरे मैनिफेस्टो को वहाँ पार्टी के अध्यक्ष उदय भारती भी थे और हुड्डा साहब भी थे, और हमने उनको कहा था कि आपके नेतृत्व में या पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो ये तमाम मुद्दे आपने पूरे करने हैं। और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम सरकार आती है तो हम योजना बनाकर जो 1.25 लाख कौशल रोजगार निगम है उसको हम खत्म कर देंगे।
उन सबको पक्का कर देंगे। हम नीति बनाएंगे और नीति के माध्यम से उन 1.25 लाख कर्मचारियों को हम पक्का कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, आज तमाम हरियाणा प्रदेश की गरीब तबके की, मजदूरों की, कर्मचारियों की 100% अगर मांगों को लेकर कोई काम कर रहा है तो वो आपका संगठन इंटक संगठन है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, उसे हर वर्ग को साथ लेकर चलना है। किसान भी हमारा भाई है, उसको भी लेकर चलना है, व्यापारियों को भी लेकर चलना है, छात्रों को भी लेकर चलना है, हर वर्ग को साथ लेकर चलना है। हम कांग्रेस पार्टी के एक अंग है, एक हाथ है, और हमारा काम है कि हम तमाम वर्किंग क्लास को संगठित करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो आने वाले हमारे भविष्य, हमारे नौजवानों के भविष्य सुरक्षित होंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने साकार हो, उनका बनाया हुआ संविधान सुरक्षित रहे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें काम करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, नेहरू जी ने इस देश को पब्लिक सेक्टर दिया। ये जो आज की वर्तमान की सरकार है, ये तो उस समय जब इस देश का पब्लिक सेक्टर बढ़ रहा था, ये तो उसके भी विरोधी थे। जब इंदिरा गांधी जी ने तमाम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, ये तो उसके भी विरोधी थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज उनकी स्टैचू लगाते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए पब्लिक सेक्टर का निजीकरण करते हैं, उनकी बनाई हुई नीतियों का आज उसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन दिखावे में बड़ा बड़ा उनका कई फुटों का स्टैचू बना। जानने और समझने की जरूरत है। आज राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, आज इंटक संगठन लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है। आप लोग आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ, 2014 से 24 तक आपने जो संघर्ष किया, आपने 14 में कह रहे थे कि इतनी तानाशाही सरकार आई है क्या, इसके खिलाफ हड़ताल हो सकती है। 14 में आपकी हड़ताल सफल रही, 15 में आपकी राष्ट्रीय हड़ताल सफल रही, 16 में आपकी हड़ताल सफल रही, 17 में 2 दिन का महापड़ाव दिल्ली में, लाखों लोग 2 दिन तक दिल्ली में, 3 दिन दिल्ली में उन्होंने नवंबर में 9, 10, 11 नवंबर आपको याद होगा 19 की हड़ताल सफल रही। 20 में कोरोना आया, 21, 22, 23, 24 आप लोगों के संघर्ष में कोई कमी नहीं रही। आपने और किसान संगठन ने, आज किसान संगठन ने जो 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच किया 2020 को, उन्होंने तमाम देश के आंदोलन को ताकत दी। क्या कोई सोच सकता था कि 1 साल से ज्यादा सड़कों पर बैठकर संघर्ष हो सकता है? इसलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। अगर हमारे अंदर जज्बा है, लड़ने की ताकत है, एकता है, संगठित है, हमारे मुद्दे में जान है, तो बड़ी से बड़ी सरकार के घुटने टेके जा सकते हैं। किसान संगठन और इंटक के लोगों ने 1 साल तक वहां बैठे रहे, आप लोगों का सम्मान किया। सिंधु बॉर्डर से सब बॉर्डर में इंटक यूनियनों का सम्मान किया और एक यूनिटी बनी। उसी आंदोलन से एक यूनिटी बनी, किसान संगठन और देश की ट्रेड यूनियन एक मंच पर आई, आपको याद होगा। और उसका हेडक्वार्टर कौन था? उसका हेडक्वार्टर जहां पे रणनीति बनती थी, वो आपका दिल्ली का इंटक का संगठन का जो आपका कार्यालय 4 भाई की सिंह मार्ग, वहां तमाम किसान संगठन आते थे, तमाम ट्रेड यूनियन आती थी। वहां से उस आंदोलन की रणनीति बननी शुरू हुई, एक भाईचारा बड़ा, एक मजबूती बढ़ी। और 2020 से लेकर आज 25 तक जितने भी आंदोलन हुए, सब में आज हम किसान संगठनों को भी निमंत्रण देते हैं। वो हमें देते हैं, हम उन्हें देते हैं। ये आंदोलन मजबूती की ओर जा रहा है। इसलिए साथियों, आने वाले टाइम में हमने और लोहान जी ने एक रणनीति बनाई कि हम हर जिले में मुख्य लोगों की बैठक करें। बात निकल कर आई अभी पिछले बार जब हम भिवानी में थे कि हमें बड़े कार्यक्रम करें या कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा रखें। हमने फैसला ये किया, एक बार हम पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले में 400 से ज्यादा ना हो, 200 से कम ना हो, ये रेशो हमने तय की। क्योंकि लोगों का खर्चा होता है, बड़े आंदोलन लंबे समय से चल रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में भी जब हमारी सरकार थी, हम तो उस समय भी संघर्ष कर रहे थे। ये रणनीति बनी, सब लोगों से मिलना हो, ज्यादा बड़े प्रोग्राम ना हो।
क्योंकि आने वाले टाइम में हमें बहुत बड़े आंदोलन करने हैं। इसलिए ये रणनीति बनी, उसके तहत आज हिसार में है, फिर दादरी है। आज का प्रोग्राम सफल रहा। सभी साथियों का, तहसील के प्रधानों का और जो कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, अग्नि पंक्ति में रहने वाले कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, उन सभी को धन्यवाद। हमारे हिसाब से सरोज जी पहुंची है, अपनी टीम में उनका धन्यवाद करते हैं। और सभी आगे की जो हमारे अध्यक्ष ने जो कहा कि तैयारी में लग जाओ, आगे बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। इस सरकार को रुकाना तो जिले में ब्लॉक वाइज ग्राम स्तर पर तैयारी में जुट जाओ। और आने वाले समय में या कुरुक्षेत्र में या हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम करने की तैयारी में इन्हीं शब्दों के साथ आज मीटिंग का समापन करते हैं। जय मजदूर, जय संघर्ष, जय इंटेक, जय कांग्रेस। को सरकार के खिलाफ अपने अधिकार बचाने के लिए लगाएंगे। हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष रमेश गुंजाराम जी आए हैं, हम उनका इंटर की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और हमारे अध्यक्ष मालालाल का स्वागत करेंगे कुमार साहब, अमित यादव जी, रमेश गुंजाराम जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे इंटर के। जो करता है सर अच्छा, एक नोट खुशखबरी भाई, आज गुरु नानक जयंती भी है और हमारे अध्यक्ष ने ग्रामीण में आपके लिए खाने के लिए केला प्रसाद बना वो भी आपको मिलेगा। जोरदार तालियां। अब आगे की कार्रवाई करते हुए जो आज का मुख्य मुद्दा चुनाव का है, मैं हमारे जो हिसार जिले के नरेश मुखर्जी है, प्रोडक्ट कुमार है, उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और चुनाव की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उसका अपना नाम प्रपोजल करें। और जो हरियाणा तहसील अध्यक्ष महोदय वाले वो सभी एक साइड में आ जाए। जितने भी है, धर्मवीर जी है, प्रदीप जी है, अनूप जी है, नरेश जी है, रोहित जी, जितने भी है आ जाए। अब जो आगे कार्रवाई हमारे मुखर्जी करेंगे। धन्यवाद प्रधान जी। आज के इस कार्य समिति की बैठक कांग्रेस भवन हिसार में पहुंचे हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित यादव जी और कांग्रेस पार्टी ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल भैरवप्रिया जी, बरवाड़ा पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र गंगवा जी और हमारे इंटर प्रदेश के महामंत्री धर्मवीर सिंह चौहान जी और इंटर के हमारे उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार नैन जी, इंटर रोडवेज जिला प्रधान
नरेंद्र खड़ जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रदीप भंडारी जी, महिला विंग प्रधान हमारे सरोज जी और केसर गहलोत उपलाना से प्रधान हमारे चंद्र सिंह खेड़ी चोपड़ा से, धर्मवीर कुलेरी अग्रवाल ब्लॉक से, अनूप सारण, मीना गेजर जी बुरवाड़ा से, रोहित नैनासी से, प्रवीण कोष्टी, नरेंद्र, जितेंद्र, अनिल और कुमार जी व इस पंडाल को सुशोभित कर रहे हमारे मातृ शक्ति, इनका कांग्रेस भवन में पहुंचने पर हार्दिक आभार और अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जो आज की कार्य समिति की बैठक का मुख्य मुद्दा जो हिसार जिला की कार्यकारिणी का गठन और उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष का चुनाव होना है और उसके लिए मेरे को जो जिम्मेवारी पर्यवेक्षक के रूप में सौंपी है, मैं हमारे सम्मानित मंच का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आगे की कार्रवाई और हमारे बीच में जिलाध्यक्ष इंटक का भाई गोरा सिंह बावला जो हिसार जिला के भवन निर्माण के भी अध्यक्ष हैं और क्रांतिकारी नेता लगा लो, लीड लगा लो और सेवक लगा लो, जो भी इनका नाम आया है, किसी भी साथी को कोई आपत्ति है वो बता सकते हैं, नहीं तो समर्थन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, हम जो इस जिले की जिम्मेवारी है हम साथी जोरा सिंह को देने के लिए पूरा समर्थन करते हैं कि ताकि वो की जिम्मेवारी संभाले और इसी जो पीछे जो जिम्मेवारी उनकी रही है इससे ज़्यादा अपनी जिम्मेवारी समझकर काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को राम राम। पीछे भी हमारे जिलाध्यक्ष जोराराम भक्त दे रहे हैं और आगे भी हम इसी को नियुक्त करना चाहते हैं। जोरा सिंह बावला को समर्थन करते हैं और इनके साथ मंजूर के जो भी एलएस करेंगे उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। हम जोरा सिंह को समर्थन करते हैं। धन्यवाद। साथियों, सभी तहसील प्रधानों ने इसका समर्थन किया है। अब मैं नवनियुक्त जिला प्रधान जोरा सिंह कुल से आगे उठा गए और दुआन साहब अपने यादव की माला बनाकर उसका स्वागत करें। जोरा सिंह हमारे अध्यक्ष बने हैं, इनको माला डालकर स्वागत करेंगे। और ये आज की विधिवत रूप से कार्रवाई करते हुए हमारे सम्मानित मंच अध्यक्ष माला सारा जितने भी अध्यक्ष है माला प्रधान को छतर सिंह माला सम्मानित कर रहे हैं, केसर सम्मानित कर रहे हैं,
सिकंदर मलिक जी, नरेश मुखर्जी जी, चुनाव परिषदों सभी तहसील प्रधान अनुशासन भाई अनुशासन ताकि फोटो खींचा हुआ महिला के प्रधान भी माला देकर समाप्त कर रही है। जोरदार तालियां साथियों। इंडियन यूनियन जिंदाबाद, इंडियन यूनियन जिंदाबाद। हमारे भिवानी जिले के महामंत्री भी सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां साथियों। अब हमारे नड़प प्रधान जी अपने विचार रखेंगे। जोरा मुखर्जी जी अपने विचार रखिए। और जो साथी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं जी, वो जो फ्रूट हमारे ग्रामीण अध्यक्ष रिजलाल बेगमपुरी ने आज गुरु जयंती पर दिए हैं, वो बांटने का काम करें। सभी साथियों का स्वागत करते हैं कि जो आज हमारे जिला के प्रधान सिंह पावड़ा को माला डालकर स्वागत किया है। आप सभी का धन्यवाद जो आज सभी कार्यकर्ता समिति ने मिलकर जिला हिसार के प्रधान जोरा सिंह बुक्कल का मान सम्मान किया है। अब मैं प्रधान से अपील करता हूँ, आए हम अपने विचार रखें। आज इस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इंटर यूनियन के प्रदेश महामंत्री भवन निर्माण के प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मवीर सिंह लोहान जी, और हमारे बीच में आज हमारे मुख्य अतिथि पहुंचे हजारों मजदूरों के दिलों की धड़कन, बहुत ही क्रांतिकारी साथी जो लंबे समय से मजदूर किसान कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करते रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित यादव जी, और हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष हमारे युवा साथी भाई बिरजलाल पाटुरिया जी, उनके साथ आए हुए पूर्व चेयरमैन बरवाला कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र गंगवा जी, और हमारे साथी सुरेश लाडवा जी, हमारे जिला फतेहाबाद के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई नरेश कुमार भोगल जी, भिवानी जिला के महामंत्री साधुराम रूपाना जी, हमारे रोडवेज के प्रधान जिला हिसार के नरेंद्र खरड़ जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रमेश गुजारा जी, और हमारे महिला विंग के अध्यक्ष सरोज दुलाना जी, बरवाड़ा तहसील के अध्यक्ष मीना खेलर जी, अग्रवा ब्लॉक के अध्यक्ष धर्मवीर कुलेरी जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष प्रदीप भांडाहेड़ी जी, उकलाना ब्लॉक के अध्यक्ष केसर गहलोत जी, आगुपुर के ब्लॉक अध्यक्ष अनूप सारंगपुर जी, और खेड़ी तहसील के प्रधान चतर सिंह जी, और आज इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे बहुत ही क्रांतिकारी साथी हमारे भवन निर्माण के प्रदेश महामंत्री श्री कृष्ण कुमार नायक जी, और तमाम हिसार जिला के आप जो मुख्य कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, और इन्होंने जो इतना मान सम्मान दिया है, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और इंटेक यूनियन को पहले भी नंबर 1 रखा आप साथियों के सहयोग से, लेकिन अब और भी ताकत लगाने का काम करेंगे, चाहे प्रदर्शन की बात हो, चाहे मजदूर किसान कर्मचारी का अधिकारों की बात हो, तो हम डटकर बैठने वाले नहीं हैं। पहले भी हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष ग्रामीण बिरजलाल जी, इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम और भी ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। तो साथियों, आप जहां पर भी जो मेरी ड्यूटी लगाओगे, जिस टाइम भी आप मुझे याद करोगे, मैं 2017 से इंटेक यूनियन में आया था, और पहले 2022 में मेरे को भवन निर्माण की जो जिम्मेवारी दी गई थी, उसको भी मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जो काम किया था आप लोगों के सहयोग से, मैं अब भी आपको पूरा आश्वासन देता हूं, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा, और मजदूरों के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। इसी शब्दों के
साथ जय मजदूर, जय इंटक, जय कांग्रेस पार्टी। अब हमारे निर्मल प्रधान जी हमारे हरियाणा के अध्यक्ष को नमन समर्पित करेंगे। जोरदार तालियां साथियों। प्रधान जी बैठो, आओ जी। अब हमारे पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र गंगवा जी को भी मेमोरेंडो लेकर सम्मानित करेंगे।